हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल पर क्लासेस। आइए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इसमें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। बट इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो आपको तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। एक बॉक्स है जिसमें कि 90 डिस्क है और ईच डिस्क पे एक नंबर लिखा हुआ है। 1 से लेकर 90 तक के नंबर डिस्क पे लिखे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सपोज जो एक इसमें से एक डिस्क पिकअप की जाती है वो 2 डिजिट नंबर की डिस्क है। सपोज वो डिस्क 2 डिजिट नंबर की है तो कितनी पॉसिबिलिटी है 2 डिजिट नंबर के डिस्क पिकअप करने पर, कितने नंबर इसमें 2 डिजिट के नंबर्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहां पर फाइंड करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है और क्योंकि ये 90 डिस्क है तो 90 नंबर तक लिखे हुए होंगे उन पर, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा वो 90 होगा। तो 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। यहां पर टोटल डिस्क है यहां पर, टोटल डिस्क है इसमें 90, टोटल डिस्क इसमें 90 है। टोटल डिस्क इक्वल्स टू 90। टोटल डिस्क 90 है और फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है ए 2 डिजिट नंबर इफ द डिस्क दैट इज पिकअप फ्रॉम द 90 डिस्क। अगर उस पर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से पॉसिबल है इसमें? फर्स्ट पार्ट में ए 2 डिजिट नंबर ऑन द डिस्क, 2 डिजिट नंबर ऑन द डिस्क। कौन कौन से 2 डिजिट नंबर पॉसिबल हो सकते हैं डिस्क पर? 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है और ये कहां तक हो सकते हैं? 90 तक हो सकते हैं। सो ये कितने नंबर हुए 90 तक? ये नंबर हुए। इसकी जो इवेंट बनेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, सो 2 डिजिट नंबर होंगे पॉसिबल। 90 में से हम माइनस करेंगे, 90 में से 11 तक 10 तक माइनस करेंगे और 10 भी माइनस करेंगे। तो इसका मतलब 1 डिजिट के कितने नंबर है इसमें? 9 तक के नंबर 1 डिजिट के हैं। 1 से 90 तक में से अगर हम 9 नंबर माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें जो 1 डिजिट के नंबर है वो 9 है, उसके बाद सभी नंबर 90 तक 2 डिजिट के नंबर हैं। तो 90 में से हम 9 माइनस कर देंगे 1 डिजिट के नंबर, तो रिमेनिंग नंबर 2 डिजिट के रहेंगे। 90 माइनस 9 81। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 9/81 और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। तो ये 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब सेकंड केस है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेकंड केस में है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सपोज डिस्क पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो कितनी डिस्क पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पॉसिबल है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 1 भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 होता है, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 होता है, फिर उसके बाद 16 होता है, 16 के बाद 25 होता है। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81। तो यही नंबर इसमें परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्योंकि उसके बाद 10 का परफेक्ट स्क्वायर 100, वो 90 से ग्रेटर हो जाता है। सो जो डिस्क ऐसी होंगी जिन पर कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81 नंबर होंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे।
सो ये कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे डिस्क पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू 9 अपॉन 90, 9 अपॉन 90, क्योंकि टोटल नंबर 90 है, टोटल डिस्क 90 है। सो 1 अपॉन 10, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 10 होगी। फिर थर्ड केस है, इफ द नंबर ऑन द डिस्क इज ए नंबर डिविजिबल बाई 5, जो 5 से डिविजिबल नंबर है। सो 5 से डिविजिबल नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल नंबर वाले डिस्क होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। तो कितने ऐसी डिस्क होंगी जिन पर 5 के डिविजिबल नंबर पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 18 अपॉन 90, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 1 अपॉन 5 प्रोबेबिलिटी होगी नंबर डिविजिबल बाई 5 की। सो क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स एज गिवन बिलो। इसमें एक ऐसी डाई है बच्चे के पास जिसमें कि उसके ईच फेस पर ये लेटर्स मेंशन है, ए बी प्रिंट है उनके ऊपर, ए बी सी डी ई ए, ये लेटर्स उसके 6 फेसेस पर हैं, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल फेस ऑफ डाई कितने हैं, या टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 6 है, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है केस 1 में ए की। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एट द टॉप। तो ए कितने बार आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एट टॉप कितने टाइम है? 1 और ये 2 टाइम्स है। सो 2 फेवरेबल आउटकम्स होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 2 अपॉन टोटल आउटकम 6। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/3। सेकंड केस में इफ द लेटर ऑन द टॉप इज बी, अगर बी है, बी एट द टॉप, बी कितने टाइम है? 1 टाइम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1/6। ये प्रोबेबिलिटी होगी बी के लिए, क्योंकि बी 1 टाइम है। ए की प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी क्योंकि ए 2 टाइम्स आता है। अब 20 क्वेश्चन है इसका। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? एक डाई को ड्रॉप किया जाता है इस रीजन में, जो एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें ड्रॉप किया जाता है। सो वो डाई कहां? सर्किल में ड्रॉप होती है। सपोज वो डाई सर्किल में ड्रॉप होती है, और सर्किल जिसका की डायमीटर 1 मीटर है। डायमीटर ऑफ सर्किल है 1 मीटर। डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 1 मीटर। सो इसका रेडियस होगा, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, रेडियस इक्वल्स टू 1/2 मीटर। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 3 मीटर
एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मीटर। ब्रेथ इसकी 2 मीटर है। सो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि सपोज डाई जो है वो सर्किल में फॉल होती है, वो डाई लैंड इनसाइड द सर्किल, सर्किल पर वो इनसाइड लैंड होती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सो ये सर्किल में अगर फॉल होती है तो इस सर्किल का एरिया अपॉन टोटल रेक्टेंगल का एरिया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि सर्किल में डाई ड्रॉप करती है, लैंड करती है, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। पाई रहने देते हैं एज इट इज, एंड रेडियस कितना है 1/2 है। सो 1/2 का स्क्वायर अपॉन लेंथ 3 मीटर इंटू ब्रेथ 2 मीटर, लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर। सो इक्वल्स टू पाई अपॉन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और इसका 4 डिनोमीटर में चला जाएगा, तो 3 2 जा 6 इंटू 4 इक्वल्स टू पाई अपॉन 24। यह होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इफ द डाई फॉल्स इन सर्किल इन ए रेक्टेंगुलर रीजन। अगर वो रेक्टेंगुलर रीजन के सर्किल पार्ट में डाई फॉल होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 24। सो ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन तीनों का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।